नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुजी विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की भाग 16 की, जिसमें हम बात करेंगे गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में, जिसमें धारा 312 से लेकर धारा 318 तक विस्तृत पूर्वक विस्तारित किया गया है, बताया गया है। बात करते हैं दोस्तों 312 की। धारा 312 गर्भपात करना। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन की सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, दोनों में से किसी भी से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 313 की। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, गर्भवर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 314 की। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों धारा 315 की। धारा 315 में शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि वह उस शिशु को जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए, या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, तो वह दोनों में से कोई भी कार्य कारित करता है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 316 की। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी जीवित अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों धारा 317 की। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग कर देना। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का माता पिता है या फिर संरक्षक है, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने की आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 318 की। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छुपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके या फिर बेचकर, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व हुई हो या पश्चात जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छुपाएगा या छुपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नमस्कार।